एक समय में एक गांव में वीरेंद्र नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वह बूढ़ा आदमी, उसके बेटा रोहित, बहू सरला और पोता रोशन के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रोहित उसी गांव में खुद का एक व्यापार करता था। उसमें चिकन रोल और एग रोल बनाकर उन्हें बेचता था और उसके द्वारा आए हुए पैसों से अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन वह रोज की तरह चिकन रोल बनाकर बेचता रहता है। चिकन रोल, गर्मा गर्म चिकन रोल, स्वादिष्ट चिकन रोल, आइए बाबू आइए, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए आते जाते लोगों को पुकारता है। एक दिन उसके पिताजी दुकान पर आ जाते हैं। बेटा रोहित, मुझे बहुत भूख लग रहा है। बहू ने कुछ घर पे बनाया नहीं और मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। अगर आपको इतना भूख लग रहा था तो घर पर खाना चाहिए था। अगर बहू ने कुछ बनाया नहीं है तो रुक लेना था, लेकिन ऐसे दुकान पर आ जाना क्या है। आप यहाँ खड़े होकर मेरा समय खराब मत कीजिए, चलिए घर चले जाइए। उसके बेटे से ऐसे बर्ताव करने के कारण वह निराश होकर घर चले जाते हैं। अपने बेटे और बहू को ऐसे बर्ताव करते हुए देख और बिल्कुल गौरव से पेश न आते हुए देख वह बूढ़े आदमी बहुत बुरा मानते थे। इतना करने के बावजूद भी वह घर छोड़कर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे से बहुत प्यार था, इसलिए वह ऐसा सहते हुए गम में ही जी लेते थे। दूसरी तरफ रोहित को अपने बेटे रोशन से बहुत प्यार था। वह अपने बेटे को बहुत लाड करता था और जो भी उसको पसंद था वह हमेशा उसको लाकर देता था और वह अपना सारा खाली समय अपने बेटे के साथ खेलते हुए बिताता था। एक दिन अचानक से रोशन को बुखार आ जाता है। रोहित को जब यह बात पता चलता है तो वह अपना दुकान व्यापार सब छोड़कर घर जाकर सिर्फ रोशन के ख्याल रखने में लगा रहता है। वह दुकान न जाकर सिर्फ घर रहते हुए उसके बेटे का देखभाल करते हुए उसी के बारे में सोचते हुए दुख में ही बैठे रहता है। उसे ऐसे दुखी देख उसके पिता रोहित के पास जाकर ऐसे कहते हैं, बेटा रोहित, फिक्र मत करो, रोशन को बुखार आया है, वो ठीक हो जाएगा बेटा। पापा, आपको क्या पता, बुखार है, कम हो जाएगा, यही कहना है, जैसे आपको सब कुछ पता है। ऐसा वो गुस्से में अपने पिता से बात करता है। हाँ, मैं तो अपने बेटे को ऐसे दुखी नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसके पास जाकर मैंने ऐसे कहा, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कभी समझा ही नहीं, इसलिए वो मुझसे गुस्से में बात करता है। एक समय में मैंने भी अपने बेटे का ऐसे ही ख्याल रखा था, लेकिन अब तो मेरा बेटा मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। ऐसे सोचते हुए वह बहुत दुखी होते हैं और उसके बेटे के प्यार को अपने अंदर ही रखकर वह वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन भी रोहित के बेटे का बुखार कम नहीं होता है और इसी कारण रोहित उसके बेटे को लेकर उसके घर के बाहर बैठ के उसको देखकर दुखी होता रहता है। ऐसे जब बाप बेटे वहाँ बैठे थे, उनसे कुछ ही दूर पर दीवार पर एक कौवा बैठा था। उसे देखकर वीरेंद्र जी ऐसे पूछते हैं, बेटा रोहित, वो दीवार पर क्या बैठा है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम बताओगे? पापा, वो कौवा है। बेटा, शायद वो कौवा नहीं है, ठीक से देखो। आपको तो ठीक से दिखाई नहीं देता। जब मैं कह रहा हूँ कि वो कौवा है तो आप मान क्यों नहीं लेते? एक और बार मत पूछिएगा, वो कौवा ही है। ऐसे उसके गुस्से में जवाब देने के बावजूद भी उसके पिता फिर से पूछते हैं कि वो क्या है। पापा, आपको कितनी बार बताऊं कि वो कौवा है, कौवा है, कौवा है। आपने एक और बार पूछा तो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे वो गुस्से में जवाब देकर उठकर वहाँ से चले जाता है। उसके बेटे के वहाँ ऐसे जाते हुए देख वो और भी दुखी होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे एक दिन रोहित अपने बेटे के साथ खेलते हुए अपने घर के सामने रहता है और तभी उसके दीवार पर एक कौवा आता है। पापा पापा, वो दीवार पर क्या है? बेटा, उसको कौवा बुलाते हैं। पापा पापा, वो क्या है, उसको क्या बुलाते हैं? बेटा, उसको कौवा बुलाते हैं। पापा, वो क्या है? बेटा, उसे कौवा बुलाते हैं, तुम भी उसे बुला सकते हो, चलो बुलाओ कौवे को अपने पास। ऐसे वो अपने बेटे को कौवे के बारे में सिखाता रहता है, लेकिन उसके बेटे को कुछ भी न समझ आने के कारण वो लगातार एक ही प्रश्न पूछता है कि वो क्या है, उसे क्या बुलाते हैं, और ऐसे 20 बार करता है। इतने बार पूछने के बावजूद भी रोहित उसे बड़े सब्र से समझाता है, उसे जरा सा भी गुस्सा नहीं आता है। पापा, फिर से बोलिए ना।
बेटा वो एक कौवा है। एक दिन जब मेरे पापा ने मुझसे यही बात पूछी थी तो मैंने गुस्सा किया था और उन्होंने सिर्फ 3 बार पूछा था, और इसलिए क्योंकि उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब मेरे बेटे ने 20 बार पूछा तो मैंने ज़रा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया और सब कुछ बड़े सब्र के साथ उसको समझाया। मेरे पापा ने मेरा भी इतना ही ख्याल रखा था बचपन में, लेकिन बड़े हो जाने के बाद मैं उनका ख्याल नहीं रख रहा हूँ। ऐसे सोचते हुए वह बहुत दुखी होता है और ठीक तभी उसके घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं। मेरी बीबी किससे बात कर रही है? ये सोचते हुए वह घर के अंदर जाता है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ, फिर भी आप इसी घर में रहते हो, कभी बाहर जाने का नाम ही नहीं लेते। शर्म नाम की कोई चीज़ भी है आपको कि नहीं? बहू के ऐसे बात करने पर वह कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। सरला, मेरे पापा भी बूढ़े हैं, क्या बड़ों से ऐसे ही बात करते हैं? उनका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, ये मत भूलो। और तुम मेरे पापा से ऐसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो? हाँ, क्या आप ही बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। कल जब हमारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो क्या ऐसे ही बात करेगा? सुन पाओगी उसकी ऐसे बातें? और वैसे भी अभी बच्चा है, अगर उसके सामने पापा से हम ऐसे बात करेंगे तो वो भी भला क्या सीखेगा, यही ना? इसीलिए आज से हमें ये सब बदलना होगा। तुम पापा से अच्छे तरीके से बात करोगी, उनको गौरव दोगी। आज से हम जैसा देखभाल हमारे बेटे का करते हैं वैसे ही पापा का करेंगे। ऐसे वो अपनी बीबी को समझाता है। पापा, मुझे माफ़ कीजिए, ज़िंदगी में मेरे स्थान के कारण आप ही हो। मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पापा। ये कहते हुए वह उसके पापा के चरणों में गिर जाता है। बेटा, तुम में बदलाव आ गया है, बस यही काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। मेरे बारे में ऐसा सोच के दुखी मत हो बेटा, तुम बदल गए हो, मैं खुश हूँ। जी पापा, आइंदा मैं आपको ऐसे दुख नहीं पहुँचाऊँगा और आपसे कठोर तरीके से बात नहीं करूँगा। आपका मैं बहुत अच्छा ख्याल रखूँगा, आपकी खुशी मेरी जिम्मेदारी। ऐसे ही तब से रोहित अपनी गलती का एहसास करके अपने पिता को अपने बेटे की तरह देखता है। रोहित के पिता भी इसी खुशी में जीते रहते हैं और ऐसे रोहित अपनी गलती का एहसास होकर अपनी दुकान में चिकन रोल, एग रोल बनाते हुए घर को भी संभालता है और ऐसे सभी खुशी खुशी रहते हैं।